नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर, और आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस महीने का जनवरी 2024 का टैरो फोरकास्ट लेकर। और ये टैरो फोरकास्ट आधारित होगा आपके सन साइन पर। आप अपना सन साइन अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं और उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगी आपका ये जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ लक कैसी रहेगी और आपकी लव रिलेशनशिप वगैरह कैसी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज के लिए मैं सबसे पहले ये 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ। आपके इस महीने में क्या क्या मेन बातें होने वाली हैं आपकी इन तीनों सेक्टर्स में। तो सबसे पहली बात है कि एरीज साइन वालों के लिए अभी सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का। तो ये कार्ड क्लियरली बताता है कि अगर आपको रिश्तों में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज आई हैं, अगर आपको ये लगा है कि आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या अपने स्पाउस से वो नहीं मिला है, तो अब वो समय आ गया है। आपको अब वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। राइट जस्टिस विल बी डन टू यू। और ये कार्ड ये भी बताता है वो लोग जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जैसे कपल्स हैं और वो अब डिस्प्यूट में चला गया उनका मामला और कोई कोर्ट केस है या कुछ है, तो ऐसी चीज़ों में भी जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में जाएगा। ये कार्ड एरीज साइन वालों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो। अच्छा, अब दूसरी बात हेल्थ की मैं करती हूँ। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी हेल्थ को थोड़ा सा नाजुक स्थिति में लेकर आता है। स्ट्रेस और टेंशन, ये चीज़ें हैं जिससे आपको बचकर रहना पड़ेगा। और हेल्थ से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो पूरा मंथ है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोई एक अपसेटिंग न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से आप अचानक जैसे बोलते हैं गमगीन हो गए और धीरे धीरे करके डिप्रेसिंग थॉट्स आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। तो आपको बच के रहना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कीजिए, योगा कीजिए और थोड़ा सा ग्रीनरी में आपको घूमना फिरना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब आपकी करियर लक की बात करें, आपकी वेल्थ लक की बात करें। तो जनवरी के महीने में एरीज साइन वालों के लिए वेल्थ लक के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी अच्छा माना जाता है। ये कार्ड कहता है कि वेल्थ लक आपकी अच्छी रहेगी, आपको फायदा होगा किसी भी बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है। और अगर आप कोई जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पिछली जॉब से बेटर सैलरी पर जॉब मिलेगी। एक चीज और है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंडिकेटर होता है। राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका राइट आपको आउटकम भी मिलेगा। और मतलब जिसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेल्थ, करियर और फाइनेंसेस को लेकर ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए ये कार्ड। तो आपके लिए ये महीना जो है इस तरह का रहने वाला है एरीज साइन वालों के लिए। चलिए अब अगले साइन की बात करते हैं। तो अगला साइन है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए मैं इन हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड निकालती हूँ। ओके, तो टॉरस साइन वालों के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ये बहुत डिफरेंट कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो जनवरी का महीना है 2024 का डोमिनेंट होगा रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना इमोशनल साइड आपकी सामने आएगी और ये इमोशनल साइड आपको लाइवली रखेगी। काफ़ी लाइवली रहने वाले हैं आप। मुझे लगता है कि कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत इजी होगा आपका नई रिलेशनशिप में एंटर करना। आप अगर मैरिड हैं और आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं कि आपका कोई किड बच्चा हो या कुछ ऐसा, तो ये कार्ड मुझे इंडिकेशन देता है कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड की संभावनाएं बनती है। प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली को। चलिए एक कार्ड और निकल कर आया है प्रिंस ऑफ हार्ट्स का। ये कार्ड एक अच्छी न्यूज़ लेकर आता है आपके लिए। अगर आप बिजनेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए तो वो इंडिकेट करता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप कुछ टेस्ट कराएंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ को भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स देता है ये कार्ड। मुझे लगता है हीलिंग के लिए भी अच्छा है। अगर आपकी कोई पुरानी एलिमेंट चल रही है तो अब आपकी हीलिंग का समय आ गया है और अब अपने आप को थोड़ा सा अच्छा ईटिंग हैबिट्स रखते हैं और अपनी बैलेंस डाइट की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका ये महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा जाएगा। चलिए अब मैं आपके
आपके करियर की बात करती हूँ, तो करियर के हिसाब से आपका कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड बताता है बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का समय आएगा। इस पूरे महीने आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, सूझबूझ से डिसीजन लेने होंगे, कहीं पर भी भावुक नहीं होना। देखिए, पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन जहाँ तक बात आएगी बिजनेस की, जॉब की, करियर की, आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और आपका यही प्रैक्टिकल एटीट्यूड आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर के बारे में अगर मैं बात करूँ, वहाँ इसका फाइनेंसिस से कैसा रिलेशन होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फाइनेंसिस की कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। शायद ये महीना कंसोलिडेशन का होगा आपके लिए, एक्सपेंशन का तो है नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का मंथ नजर आता है आप लोगों के लिए। तो फोकस आपका रिलेशनशिप है, तो एंजॉय कीजिए अपना 2024 का जनवरी का महीना। टॉरस राशि वाले, आपके लिए ये महीना काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं अगले साइन की। अगला साइन है जेमिनी। तो जेमिनी के लिए देखती हूँ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं जेमिनी राशि के लिए। ओके, तो पहला कार्ड मैं आपको बताती हूँ आपके कैसा रहेगा करियर लक। तो करियर लक की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो करियर लक में आपका जो कार्ड निकल कर आया है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको मिलेगी सक्सेस। अगर आप किसी भी जगह पर किसी डिस्कशन में हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपको किसी के साथ कंपटीशन करना पड़े, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत और आगे बढ़िए और अपनी बात कहिए। आपको किसी को प्रूव भी करना है तो आप बिल्कुल निडर होकर अपनी बात पे लिए फुट डाउन कर सकते हैं, आपको मिलेगी सक्सेस लक। तो ये चैरियट कार्ड बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप जेमिनाइंस कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, गाड़ी आ सकती है आपकी, वाहन खरीदने का योग बनता है आप लोगों का। अच्छा, अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ नाजुक है आप लोगों की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये इलनेस कार्ड निकल कर आया आप लोगों का। जनवरी के महीने में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये भी बताता है कोई डॉक्टर विजिट हो सकती है अपनी हेल्थ को लेकर या फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर, तो आपको थोड़ा वॉच करना है इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। 2-4 दिन का ब्रेक लीजिए और कहीं बाहर होकर आ जाइए, रिचार्ज योर बैटरीज। उससे आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, आपकी एनर्जीज हैं रिजुविनेट हो जाएंगी और आपको बेटर परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी आने वाले समय में। तो ये आप करके देखिए। अच्छा, अब मैं आपकी रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ। देखिए, रिलेशनशिप में आपको अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि क्या है ना कि जेमिनी राशि वाले बहुत जल्दी मर्क्यूरियल होने की वजह से छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो नहीं भी सोच रहे होते ना, वो एकदम से उबाल की वजह से वो बिहेव कर जाते हैं ऐसा कि सामने वाला आपके बारे में अचानक एक परसेप्शन बना लेता है, जो कि आप तो चेंज हो गए थोड़े समय बाद, क्योंकि मर्क्यूरियल बिहेवियर में आप चेंज हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले ने जब आपको लेकर एक परसेप्शन बना ली तो आपका एक इंप्रेशन खराब हो गया। तो ये आपका इस महीने 2024 जनवरी में हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको अपने बिहेवियर में नहीं लाना है, क्योंकि इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आपके रिलेशनशिप में एक छोटा मोटा ट्रबल आता भी है तो वो छोटा ट्रबल होगा, आकर छूकर चला जाएगा, परमानेंट ट्रबल नहीं है। तो रिलेशनशिप लक थोड़ी सी नरम है, यहाँ पर आपको शांति से काम लेने की जरूरत है। लाल रंग के कपड़े पहनकर चलिए, अच्छा रहेगा। और बस यही मैं आपको एडवाइस दूंगी, और शांति रखिए। अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है कर्क राशि, यानी कि कैंसर। तो कैंसर के लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ जनवरी के महीने के लिए, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ आपकी रिलेशनशिप लक। सबसे पहले देखिए, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम में अगर आप हैं तो कभी हाँ कभी ना। रिलेशनशिप अप एंड डाउन चलते रहेंगे, कभी बहुत अच्छा समय, कभी बहुत बेकार समय, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ सामने वाले के मूड के हिसाब से आपका रिश्ता चल रहा है, आप भी मूड स्विंग्स में रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है मूड स्विंग्स काफ़ी हावी रहेंगे आपको। तो मूड स्विंग्स की वजह से आप लोगों के साथ कभी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा बिहेव करेंगे सामने वाले का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। तो रिश्ते अप एंड डाउन की तरफ जाते रहेंगे, शायद एक साइन वेव की तरह चलते रहेंगे,
कभी बहुत अच्छे हो गए, कभी बहुत ख़राब हो गए। तो आपका ये बिहेवियर आपको थोड़ा सा हार्म कर सकता है रिश्तों को। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्स नहीं होना चाहिए इस महीने, थोड़ा सा आराम से अपने काम पे फोकस कीजिए। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने अगला कार्ड देख लिया है, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, ग्रीन कलर के कोई क्रिस्टल धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। जेड पहनिए, और जेड के साथ साथ अगर आप चाहें तो यू कैन वियर एमरल्ड, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आपके लिए कार्ड और है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हीलिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की। अगर आपकी हेल्थ खराब रही है पीछे, तो अब आपकी हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप शाकाहारी रहते हैं। इस पूरे महीने शाकाहारी रहे, और जितना हो सके हरे भरे वातावरण में घूमना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और, अगर आप घास पर नंगे पैर चलते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये चीज़ करके देखिए। एनिमल लव भी आपका इंडिकेटेड है, आप जानवरों से आपका प्यार बढ़ेगा, इस तरह का मुझे इंडिकेशन नज़र आता है। अच्छा, अब करियर की बात करती हूँ। तो करियर लक के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप जो है इस पूरे महीने में आप काफ़ी बिजी रहेंगे, आपका बिजीनेस नज़र आती है। और ये बिजीनेस जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप बिजी इसलिए होंगे, एक तो काम बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आप नई चीज़ें सीखेंगे। तो जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका जो है ना स्किल सेट बढ़ेगा। स्किल सेट बढ़ने की वजह से आप आने वाले समय में उस स्किल सेट से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए सीखने का और उससे पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल मटेरियल सक्सेस के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है आप लोगों के लिए। अब हम अगली राशि का रुख करते हैं, लियो यानी कि सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के लिए मैं ये 3 कार्ड्स निकालती हूँ। तो सिंह राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सिंह राशि के लिए जो मैं सबसे पहले निकालती हूँ रिलेशनशिप का कार्ड। तो रिलेशनशिप का कार्ड ये निकल कर आया है 4 ऑफ हार्ट्स का। ये कार्ड यह कहता है कि थोड़ा डिसकंटेंटेड रह सकते हैं। आपको जो अपेक्षा है लोगों से वो पूरी नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा उदासीन रह सकते हैं कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप कंपैरिजन मोड में भी आ सकते हैं कि लोगों का एटीट्यूड मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैंने तो लोगों के लिए इतना कुछ किया लेकिन मेरे साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, मुझे रिटर्न में अपने प्यार में वो नहीं मिला जो मैंने लोगों को दिया, मेरे बच्चे इतना अच्छा मेरे साथ नहीं कर रहे। हर चीज़ में लोगों के साथ कंपैरिजन, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छा किया लेकिन मुझे अच्छा नहीं मिला, इस तरह का। और कई बार हो सकता है कि दूसरों से कंपेयर करें, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आपका आ जाए। तो आई थिंक बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा अपने आप को आपको मेलो डाउन करना होगा और इस डायरेक्शन में ना सोचें, क्योंकि वो आपको उदासीन ही बनाएगा। और बेटर है कि फोकस शिफ्ट कर दें किसी और डायरेक्शन में, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं वर्क की बात करूं, करियर की बात करूं, फाइनेंसेस की बात करूं, तो आप बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। और आपकी सराहना इसलिए भी होगी कि आप अपने पर्सनल स्किल सेट की वजह से अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करा रहे हैं। तो ये आपका एक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेट इस महीने सामने आएगा लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ सकते हैं। पैसा कमाने के लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा होगा, बिजनेस में है तब भी और जॉब करते हैं तब भी, और करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। देखिए, अगर आप खुद बिजनेस करते हैं और अपने स्किल पे काम करते हैं, जैसे कि आप सिंगर हैं या आप कोई कंसल्टेंट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। अच्छा, अब मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो हेल्थ थोड़ी सी आपके लिए कंसर्न हो सकती है। आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक, बिकॉज ये कार्ड मुझे बताता है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कि कुछ प्रॉब्लम निकल सकती है। तो आपको वो अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपरली करवाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ कंसर्न। स्ट्रीट फूड मत खाइएगा, स्ट्रीट साइड जो मिलते हैं ना खाने, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए और एकदम घर का बना हुआ पौष्टिक आहार ही आप ग्रहण कीजिए। फ्रूट्स और फाइब्रस डाइट अपने फूड में ऐड कीजिए, इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एडवाइसेस दे रही हूँ। तो वर्गो की बात करते हैं। तो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये महीना
खास करके यंगस्टर्स के लिए वर्गो जो है काफ़ी रोमांटिक हो सकता है। आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, अचानक ही कोई मिल सकता है और जैसे टीनेज लव होता है उस तरह की फीलिंग आपके मन में आ सकती है। हाँ, ये कमिटेड रिलेशनशिप शायद नहीं होगा, लेकिन आपके लिए एक जैसे होता है ना, बहुत रोमानी आपकी फीलिंग आपके अंदर आ जाती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ऐसी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो ये लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैरिड कपल्स को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल रोमांस का इंडिकेटर भी है जो आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम डाल सकता है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप एडवेंचरस होकर किसी ऐसी चीज़ में इंडल्ज हो सकते हो जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम डाल सकती है। तो केयरफुल रहिए, एक्सटर्नल रोमांस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। अब बात करती हूँ मैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं आया बिजनेस में। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ जो एग्जिस्टिंग काम है उसी पे फोकस करना होगा। आपका कुछ बिजनेस में या तो किसी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकता है या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। डेथ कार्ड निकल कर आया है। डेथ कार्ड एक न्यू बिगनिंग दिखाता है या फिर एक एंडिंग दिखाता है। तो ये एक्सट्रीम का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आप अपनी बिजनेस लाइन ही चेंज कर दो, उसमें कुछ नया ऐड कर दो या ट्रांसफॉर्म कर दो कि आप एक प्रोडक्ट कहीं से लेकर बेचते हो और अचानक आप बोलो ये प्रोडक्ट हम खुद ही बना लेते हैं, या वाइस वर्सा कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप बोलते हो कि नहीं अब हम ट्रेडिंग ही करेंगे उसकी। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन अगर होते हैं तो आपके लिए अच्छे जाएंगे। तो आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये कार्ड अच्छा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए। तो आप ये करिए, जॉब चेंज भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो अगेन टेंशन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है रात को देर तक जगने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोम्निया का इलाज ये होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने हाथ में ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन के रखिए और उससे कहते हैं कि काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है इंसोम्निया का। कोशिश कीजिए कि 7 बजे 8 बजे तक आप अपना इवनिंग का जो फूड इनटेक है वो कर लें और सोने के 1 घंटे पहले ही मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखें और सोएं टाइम पर, क्योंकि ये कार्ड ये क्लियरली बताता है कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा सेंसिटिव है आप लोगों के लिए ये महीना। अब अगली राशि का रुख करते हैं तो लिब्रा की बात कर ली जाए तो जनवरी के महीने में 2024 में लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, लिब्रा यानी कि तुला राशि। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपके बिजनेस को लेकर। तो ये कार्ड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का ये अच्छा कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी बिजनेस में आपको कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और ये इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस दिलाएगी आगे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा नजर आता है। जॉब की अगर आप बात करें, आप जॉब करते हैं तो आपको एक नई जॉब का एक कॉल आ सकता है, एक इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं और वो इंटरव्यू भी आपका अच्छा जाएगा। तो दैट वे ये महीना आप लोगों के लिए प्रोस्पेक्ट्स लेकर आता है, तो प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए दूसरा कार्ड मैं आपके रिलेशनशिप के लिए निकाल रही हूँ। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आता है। तो रिलेशनशिप में ये मुझे नजर आता है कि थोड़ा कंसर्न होगा आपको। एक तो ये कि आपके रिश्तों में ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीछे से हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं। वो आपकी परेशानी इस महीने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहेगी आपके माइंड पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं थी और आपके सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ और आप काफ़ी परेशान रहेंगे। और इसकी वजह से आपके प्रियजन भी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं और आपको इस समय इसी वजह से थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले थोड़े से रिलेशनशिप सेक्टर में इस महीने सावधान रहिए। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप ओम मनी पद्मे हूम मंत्र का जाप कीजिए और इसे करने से आपके जो है एनर्जी थोड़ी बैलेंस होंगी और एक हार्मनी जैसी एनर्जीज आपके आसपास जनरेट हो जाएंगी और आप शांति महसूस करेंगे। आपके लव्ड वंस भी बेटर एनर्जी में रहेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप ये चैंटिंग ज़रूर कीजिए ओम मनी पद्मे हूम मंत्र का। और अब मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की।
तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये एक वार्निंग है। देखिए कार्ड, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको सावधान रहना होगा अपनी हेल्थ को लेकर। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस्ड होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कुछ समय से हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, उनके लिए ये एक छोटा सा कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी इंडिकेट करता है कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपका हो सकता है जो आपको रोग से निजात भी दिला सकता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर आपका सक्सेसफुल रहेगा और आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ है इस कार्ड से मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेक एंड ब्रेक करने वाली होगी वो लोगों से, आप कैसे बात करते हैं उससे आपकी रिलेशनशिप गाइड होगी। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को अपना टूल बना के चलना होगा। आप उससे अपने रिश्ते बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। तो ये महीना आपके लिए इस तरह से चलेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। स्कॉर्पियो, जनवरी 2024 में स्कॉर्पियो राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, ओके, जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है तो सबसे पहला कार्ड निकल कर आता है डेविल। ये कार्ड कहता है कि रिश्तों में आपको बहुत ही ज़्यादा लालची लोगों का सामना करना पड़ सकता है। बैड कंपनी आपके लिए बैड रिजल्ट लेकर आ सकती है। आपने अगर ऐसे दोस्त बनाए हैं जो कि एक किसी बैड हैबिट में है तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपको किसी भी तरह की एडिक्शन में अगर आप पड़े हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होगी। एडिक्शन से बचने की इंडिकेशन भी देता है। अच्छा, ये कार्ड सिर्फ इंडिकेटर अच्छा उन लोगों के लिए है जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डेविल कार्ड सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए अच्छी इंडिकेशन देता है। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर शादी से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि बंधन दिखाता है ये कार्ड और वो बंधन सबसे स्ट्रांग हो जाता है जब डेविल कार्ड निकल कर आता है। तो मैं इसे शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड मानती हूँ। मतलब ये कहता है कि शादी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, टूट नहीं सकती। चलिए अब मैं बात करती हूँ आप लोगों की हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ की बात करूँ तो 3 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकला। तो ठीक है, मस्त रहेंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और एंजॉय भी करेंगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब आप करने वाले हैं तो एंजॉय भी करेंगे। थोड़ा सा लास्ट मंथ आप डिस्टर्ब रहे लेकिन इस महीने थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब एक बात और है कि आपके काम की भी बात कर लीजिए, आपके करियर की और बाकी जो आपके बिजनेस वगैरह की बात करूं तो उसमें रिजल्ट्स अभी थोड़ा सा ना स्लो आ रहे हैं। तो आपको लगेगा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऑर्डर का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है अभी तक। तो आप इम्पेशेंट होके अपने क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी नेगोशिएशन डाउन हो सकती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेने की जरूरत है। तो ये कार्ड जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर है, ये इंडिकेट करता है कि आपको पेशेंस रखनी है। आपकी पेशेंस ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो ये कार्ड मुझे यही बताता है कि आप शांति रखिए और धैर्य से अपना ये महीना निकालिए। बिजनेस भी अच्छा चल जाएगा और जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन है आप, और आप बहुत जल्दी सक्सेस को पा लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस और सक्सेस दोनों साथ साथ आपकी चलती रहेंगी। तो ये है आपका जनवरी का 2024 का फोरकास्ट है। तो अब सैजिटेरियस की बात हो जाए तो धनु राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड करियर लक के लिए 3 कार्ड मैं निकालती हूँ। ओके, सबसे पहला कार्ड मैं निकालती हूँ आपके करियर का। तो करियर के लिए निकल कर आया है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का। ये कार्ड कहता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा आपके वर्क कंट्रीब्यूशन की वजह से। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया अपने वर्क पे, ना कि आपको आपका पर्सनल रैपो कैसा है अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ। उसके बेसिस पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जज किया जाए और आपको उसी के हिसाब से मतलब इवैल्यूएट करके आपकी जो है सैलरी में इंक्रीज हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल अपने काम पे फोकस रखिए और अच्छे से अपना काम करके रखिए, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अच्छा, क्योंकि जब ऐसा कार्ड निकल कर आता है तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। काफ़ी लोग हैं जिनको प्रमोशन मिलने के चांसेस होंगे और इंडिकेशन भी मिलेगी कि आपकी प्रमोशन अब बहुत जल्दी होने वाली है। ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो आप काम पे फोकस रखिए। देखिएगा हार्ड वर्किंग लोगों को और स्मार्ट वर्किंग लोगों को दोनों को ही इस महीने अच्छी न्यूज़ मिलेगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये कार्ड बताता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन की तरह से लोगों के सामने आएंगे। लोग बोलेंगे ये बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, क्योंकि देखिए
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड श्रूड बिजनेसमैन इंडिकेट करता है, बट ये श्रूड बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, इसको पता है क्या उसे देखना है, क्या करना है, इसकी वजह से सेंसिटिविटी कम है उसके लिए, लेकिन उसे पता है उसको क्या अचीव करना है, वो काफ़ी ईजिली अचीव कर सकता है। तो आपके लिए बिजनेसमैन जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये महीना। तो अब मैं पर्सनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना थोड़ा सेटबैक आपके लिए ला सकता है। 5 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अपने लव्ड वन से थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, अपने स्पाउस से भी हो सकता है नाराज़ हो जाए, और आप बोलें कि आप कुछ समय के लिए ना थोड़ा सा कम बात करें। और अगर आपका किसी से लव अफेयर चल रहा है और वहाँ पर भी कुछ मतभेद हो गया तो आप हो सकता है कि आप बोले कि मुझे ब्रेकअप करना है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में रूठ सकते हैं। आपको लगेगा कि सामने वाला मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चल रहा, तो आप मतलब आप यू टर्न योर बैक एंड आप आगे मूव कर जाएं और आपको लगे कि आपने ब्रेकअप कर दिया। लेकिन मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो ब्रेकअप नहीं होगा, एक टेम्परेरी जो है ना गैप आ गया, क्योंकि ये जो कार्ड निकल कर आता है 5 ऑफ हार्ट्स का, ये बताता है कि ठीक है आप मूव कर गए थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय बाद जब आपका मूड चेंज हो जाता है या आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हैं तो आप वापस आ सकते हैं, तो उस चीज़ को, रिलेशनशिप को फिर से सैल्वेज कर सकते हैं। तो बस नाराज़गी का इंडिकेशन देता है आप लोगों का। चलिए अब हेल्थ की बात करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड बताता है मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, मन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से उदास है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से अपसेट ही रह रहे हैं, तो हो सकता है उसका प्रभाव आपकी हेल्थ पर आए, और वैसे तो ठीक हो लेकिन मन से खुश ना हो। तो ये हो सकता है कि आप बोलें कि ठीक तो है सब कुछ लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है, फॉर नो एपरेंट रीजन यू नॉट फीलिंग हैप्पी, कुछ ऐसी फीलिंग आपको परेशान कर सकती है, इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है। और अपनी जो है ना, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है, मुझे लगता है ग्रीन डाइट आपको अपनी करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा या एनर्जीज थोड़ी सी शिफ्ट हो। आपको अपने इसमें वेजिटेरियन डाइट इस महीने अडॉप्ट करनी चाहिए, सैलड्स काफ़ी खाने चाहिए, उससे आपको काफ़ी फायदा हो। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का। तो आपका 2024 जनवरी कैसा जाने वाला है, हेल्थ, वेल्थ एंड करियर, लव। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के बारे में ये महीना, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ हार्ट्स का। 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, जिसके साथ भी समय बिताते हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये कार्ड आपको जैसे होता है लव, जॉय ऑफ बीइंग टुगेदर, ऐसे टुगेदरनेस का कार्ड निकल कर आता है। आप हो सकता है कुछ ऐसे ओकेजन सेलिब्रेट करें, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, इस तरह का। या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही है कि आपने कोई पूजा रख ली या कोई माता की चौकी रख ली या साई संध्या रख ली, इस तरह का कुछ ओकेजन आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसा लगता है वो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपके अपने भी इन्वॉल्व होंगे। कोई ऐसा ओकेजन मुझे नज़र आता है। और एक चीज़ और है कि अगर मैं आपके उसकी बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ के मामले में स्टार कार्ड निकल कर आता है। स्टार कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो ये कहता है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई ऐसा इशू चल रहा था जो आपको लग रहा था कि अब ये ठीक नहीं होगा, तो स्टार कार्ड ये कहता है ईश्वर आप पे हाथ रख चुका है, आप किसी भी ट्रबल से बाहर निकल कर आ सकते हैं। अगर मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठ गए जिसमें मतलब क्रैश होने की चांसेस है, तो जस्ट बिकॉज आप उस एयरक्राफ्ट में बैठे हैं वो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। आप पे भगवान ने हाथ रख दिया कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी है, आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बच जाए। आप पे ईश्वर की कृपा है, भगवान आपको बहुत ज़्यादा संरक्षण दे रहा है इस पूरे महीने। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हीलिंग का कार्ड निकल कर आ रहा है। आप किसी रिलीजियस ओकेजन पे आप कुछ सेरेमनी में पार्टिसिपेट ज़रूर कर लीजिए, घर में हवन कराइए, या अगर आपका कोई और धर्म है तो आप उसी के हिसाब से किसी रिलीजियस प्लेस पर विजिट कर कर अपने जो है डेटीज़ का आशीर्वाद लीजिए। अब मैं आपके बिजनेस की अगर बात करूँ तो आपका कार्ड निकल कर आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको इंक्रीज्ड इनकम हो सकती है, जो भी आपकी इनकम है उसमें आपको एडिशनल इनकम होने का योग बनता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसमें भी आपको पर्क्स मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इस महीने। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा महीना रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड करियर एंड रिलेशनशिप, ये चार चीजें हम आपके लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले
चलिए मैं सारी चीज़ें अगर एक साथ देखती हूँ तो मुझे ये महीना तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया लगता है। पहला कार्ड निकल कर आया क्वीन ऑफ हार्ट्स का। ये क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये बताता है सबसे पहली बात है कि आप बहुत बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। इस पूरे महीने में आपका जो फोकस है वो आपका इमोशनल साइड पे होने वाला है। सेंसिटिविटी बहुत हाई होने वाली है और आपकी लेडी लक बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपका जो डिपेंडेंस है वो लेडीज़ पर बहुत ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी को दीजिए बहुत ज़्यादा सम्मान, माता को दीजिए सम्मान और बहनों को दीजिए सम्मान, क्योंकि ये ही आपके लिए आपको जो है ना पॉजिटिव एनर्जीज आपको देंगे, आशीर्वाद देंगे। बेटियों को दीजिए सम्मान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से आपको वो एनर्जीज मिलेगी जो आपको चाहिए। और अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो आप अपने साथ की फीमेल्स जो हैं उन सबको सम्मान दीजिए, क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपको और बढ़ानी है, क्योंकि इस समय लेडी लक बहुत अच्छा काम करेगा एक्वेरियस साइन वालों के लिए। चलिए अब मैं बात करती हूँ ओवरऑल आप लोगों के लिए। टू ऑफ हार्ट्स का कार्ड भी निकल कर आया है। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो टू ऑफ हार्ट्स कहता है कि अगर कोलैबोरेशन करना है तो बहुत अच्छा मंथ है आपका। अगर आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं कोलैबोरेशन तो अच्छा मंथ रहेगा आपका। नई जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा रहेगा। शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप चल रहा है तो भी आपका लव जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा। कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कमिट कर देंगे या आपको कोई प्रपोज कर सकता है कि चलो विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट। तो और आपका जवाब भी हाँ में होगा। तो ये काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जो है आपका रिलेशनशिप में एक जो है ना एक फिर से रिजुविनेट होगा और आपको पुनः अपने पार्टनर से प्यार हो सकता है, ऐसा लगता है। और वैसे मैं अगर बात करूँ हेल्थ की तो हेल्थ के लिए सन कार्ड निकल कर आया, हीलिंग का कार्ड है। ओवरऑल बहुत अच्छा कार्ड है ये कि आप हॉलीडेज प्लान कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी फीलिंग आएगी, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। ये कार्ड मुझे अच्छा नज़र आता है कि अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपके पास, हील करेगा आपको ओवरऑल। और ये कार्ड उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो मैरिड कपल्स हैं, जिनकी संतान नहीं है, उनको संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड के लिए ये महीना आप लोगों के लिए इंडिकेट करता है कि आप कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड हो सकता है, तो आप लोग प्लान कर सकते हैं अपने लिए बेबी। चलिए बहुत सारा मैंने बताया 11 साइंस के बारे में। अब आखिरी राशि जो सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं मीन राशि, उनके लिए मैं बताती हूँ। तो मीन राशि के लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। ये है मीन राशि का जी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का कार्ड ये है। टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये बताता है कि अगर आपका किसी के साथ मतभेद चल रहा है या आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं उनके साथ आपकी नहीं बन रही है, तो अब आपका हार्मनी रिस्टोर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी उन लोगों के साथ एक जो है ना सामंजस्य बैठ जाएगा और आप एक ही धरातल पर आकर एक जैसा सोचने लगोगे और आपकी अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा और आप एंजॉय करोगे। अच्छा, अगर आप किसी के प्यार में हैं और वो व्यक्ति किसी और जाति या समुदाय से संबंध रखता है, तो अब आपका उससे विवाह होने का योग बनता है। इंटरकास्ट मैरिज भी पॉसिबल है। ये कार्ड इंटरकास्ट मैरिज का इंडिकेटर होता है। कहते हैं ना कि इंटरमिंगलिंग ऑफ टू थिंग्स, ऐसा कुछ है, तब ये कार्ड निकल कर आता है इंटरकास्ट मैरिज का। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर के बारे में मुझे लगता है करियर और फाइनेंसेस के मामले में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है स्लो ग्रोथ है, काफ़ी स्लो, बिजनेस काफ़ी स्लो रहेगा। तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि चीज़ें मूव नहीं कर रही और आप बाद में काम ही नहीं हो रहा। लेकिन आपको इस महीने जो है ना इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि काम बहुत अच्छे से होगा, पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो ये महीना कमाई का तो है ही नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय से प्लानिंग करनी चाहिए और कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है उसका एक आपको ब्लूप्रिंट बनाना है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है और उसे अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसका आपको प्लानिंग बना के चलना है। उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए और आप उसी पे काम कीजिए, क्योंकि ये प्लानिंग का महीना है और उसके बाद आप इस पे काम करना शुरू कीजिए। तो रिजल्ट्स अभी मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी मिलेंगे। फाइनेंसेस भी थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं कि धीरे धीरे बस आपने जैसे बोलते हैं ना कि दाल रोटी चल जाए इतना ही कमाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मेजर कोई गेन मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको मेजर गेन चाहिए तो एक्टिवेट कीजिए अपनी नॉर्थ सेक्टर को, वहाँ पर वेल्थ स्टार है, वहाँ वाटर बॉडी लगाइए, एक्वेरियम लगाइए, देखिए शायद कोई फ़ायदा हो जाए, तो इससे शायद फ़ायदा होगा आपको। अब मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आया हैंगमैन।
ये कार्ड हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि मीन राशि वालों को अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। पुरानी एलिमेंट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और आपको आने वाले समय में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अपनी हेल्थ को वॉच करके चलिए। और आप ये देखिए कि आप अपने फूड को टाइम पे लें। ऐसा नहीं कि आप फूड टाइम पे नहीं, आप सही नहीं ले रहे, आप टाइम पे नहीं ले रहे। और जो इंटरवल है उसको भी वॉच करके चाहिए, कितने इंटरवल पे ले रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। अपनी जो है अपने प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को वॉच करना होगा और उसके लिए आपको चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी हो या ऑल्टरनेट थेरेपी भी जाना हो, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल मुझे लगता है कि हैंगमैन इंडिकेशन दे रहा है कि हेल्थ को अटेंशन देना पड़ेगा अब आपको, और हो सके तो आप अपना जो है ना फुल बॉडी चेकअप अच्छे से करा लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि ये इंडिकेट दे रहा है कि मीन राशि वालों को हेल्थ में इशू हो सकता है। तो ये आप लोगों का इस जनवरी 2024 का सभी राशियों का फोकस था, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं उस बातों को आप गाइडिंग स्टार की तरह लेंगे और उनसे थोड़ा सा मैसेज समझकर अपने मंथ को प्लान करेंगे और उससे आप ओवरकम कर पाएंगे उस डिफ़िकल्टी को जो मैंने इंडिकेट की। और आपका ये महीना बहुत अच्छा जाए, ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर बने। इसी आशा के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।